लोग 3 चैप्टर का देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए देखिए, पुष्पों पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है। पुष्प जो पादप होते हैं उसमें जनन, लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गिड़वन, बौनापन और मधुमेह कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर होता है। द्विखंडन होता है तो पैरामीशियम में, अमीबा में और लिस्मेनिया में, सभी में होता है द्विखंडन। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो मलेरिया परजीवी में, मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो पतिया में होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में या फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु निषेचन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, ये सभी में होता है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खंडन द्वारा जनन होता है तो सितारा मछली में होता है खंडन द्वारा जनन यानी स्टार फिश। कायिक प्रवर्धन संभव है तना द्वारा, जड़ द्वारा, पति द्वारा, तो उपयुक्त सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है आलू में। तने पर अपस्थानिक कलियां आलू में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका, ये नर जनन का भाग है शुक्रवाहिका। अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, ये जो है मादा जनन तंत्र का भाग है लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। परागकोश में होता है पराग कण होता है, परागकोश में पराग कण होता है। गतिशील जलन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस कोशिका का भोजन भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय, अंडाशय बदलता है फूल का, ये भाग है जो अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो रासायनिक अनुवर्तन से, यानी जिसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेटलेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा, हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। नर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यौन परिपक्व की अवधि को कहते हैं यौनारंभ है। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण होता है स्तंभों का उभरना, स्तंभों की वृद्धि, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सब भी। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वृषण, शुक्रवाहिका और मूत्रमार्ग, ये सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्रवाहिका में होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। 2 होती है। मनुष्य में निषेचन में के फलस्वरूप बनता है तो युग्मनज बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, अधिवृषण में होते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं निषेध कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो पपीता। पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो 18 वर्ष की आयु में हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में। लिंग गुणसूत्र का पाया जाता है पूर्ण जोड़ा स्त्री में, डबल एक्स पाया जाता है। स्त्री में डबल एक्स पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा में प्रजनन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है तो 9 माह होता है। 9 माह गर्भकाल होता है समय। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है तो 2 से 8 दिन तक चलता है। बीज विकसित होता है बीजांड में। बीज विकसित होता है तो बीजांड में होता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग है सुजाक और एड्स, दोनों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। भ्रूण का विकास होता है तो गर्भाशय में होता है। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं परागकोश कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी, पादप एवं जंतु में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो बीजांड कहलाता है पूर्ण विकसित अंडाशय। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मास्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ। केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट बनता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन बाहर निकलता है। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंतर्गत परागकण बनते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मासा। मासा जो होता है जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बीज विकसित होता है बीजांड में। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन और बीजाणु जनन और विखंडन, तो इनमें सभी हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी हो जाती है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनार्थे कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो दाब कलम लगाना और कलम बंधन ये सभी हो जाएगा। दाब प्रवर्धन की एक विधि प्रवर्धन है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेंघा बीमारी से बचने के लिए